तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वो होता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो हमारा मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, हमारा जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा आई का जो फार्मूला बनेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा आई बनेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस के लिए देखते हैं तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई की, जहाँ पर हमको पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे पहले आई का हम लोग यूनिट देख लेते हैं। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा दिया हुआ है Q इक्वल टू 2t² + 3 और फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड पे हम लोग को करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dq अपॉन dt आई का वैल्यू होता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले dq अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2t, करंट जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। सॉरी, यहाँ गलती से वेक्टर क्वांटिटी लिखा गया था। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या होता है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमारा सपोज 6 एम्पियर यहाँ से जा रही है और 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है, तो इधर को हमारी कितना एम्पियर जाएगी, 8 एम्पियर। और हम कर क्या रहे हैं, 6 और 2 को 8 कर रहे हैं और इधर का हम मैग्नीट्यूड को लिख दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये डायरेक्ट हम जोड़ने का काम स्केलर में करते हैं। अगर ये वेक्टर होता तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर का और प्लस इसका होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट लेते हैं। जो वेक्टर जोड़ने का तरीका होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, वो हम करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा 6 एम्पियर जा रही है, इसको छोड़ो, हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। ये थोड़ी सी हम एग्जांपल ही लिए थे, ये वीडियो हमारी ख़राब हो गई थी, इसलिए ये दूसरी वीडियो में हम समझा रहे हैं। ये हमारी मान लो यहाँ से हमारी जा रही है 8 एम्पियर और इधर को जा रही है 10 एम्पियर, तो इधर से कितना आएगी, 2 एम्पियर। जाहिर सी बात है 2 एम्पियर ही आएगी, तभी तो ये 10 होगी। यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पे हमारा 10 एम्पियर तभी होगी जब ये 2 एम्पियर होगा। तो ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये हम स्केलर में ही करते हैं, ना कि वेक्टर में। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि ये टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन पे मैटर कर रही है, डायरेक्शन हमको दिख रही है, तो ये हमारा टेंसर क्वांटिटी है। अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में ना हो तो हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है, और हम काउंट भी स्केलर क्वांटिटी में ही करते हैं हमारी पूरी एक्सरसाइज में। तो चलो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, कंडक्टर कभी खाली नहीं होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमेशा जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं, जिसका नेट सपोज ये ऐसे चल रही है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है। नेट हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, एक ही पॉइंट से जाके एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो नेट हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है।
हम ऐसे रियल लाइफ से भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कोई इंसान को बोलें कि आप भाई यहीं पे चलते रहो इसी जगह और घूम फिर के तुम यहीं आना, तो उसे अगर पूछा जाए कि आप कितना चले तो वो बोलेगा 0। तो यही हो रही है यहाँ पे भी। इलेक्ट्रॉन के साथ में भी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बहुत सारे अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जिग जैग पाथ की वजह से वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट 0 रखती है। इसलिए हमारा यहाँ पर स्पीड तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है तो इसलिए ये वेलोसिटी 0 है। अगर हम करते क्या है, यहाँ पर अगर बैटरी लगा देते हैं तो ये हमारा जिग जैग पाथ तो करेगा, जिग जैग पाथ तो करेगा, बट कुछ ना कुछ ये आगे को चलेगा। थोड़ा सा इसमें एनर्जी देने पर ये गति थोड़ी सी चेंज कर लेगी और ये कुछ चलेगा, जो कि हमारा x डिस्टेंस मान लो चला, तो कि हमारा थोड़ी सी गति आ जाएगी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स में। तो मेनली होता क्या है, अगर हम बैटरी लगाते हैं, ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, ये हमारा हायर पोटेंशियल है, और लोअर पोटेंशियल पे हम लोग 0 मेंशन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल 0 हम मेंशन करते हैं, और यहाँ पर मान ले भी मेंशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग को, यहाँ पर हमारा भी पोटेंशियल है और यहाँ पर 0 है। तो अगर हम बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो इधर दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मेनली इस साइड में दौड़ेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा किधर भागेगा, इधर भागेगा। लेकिन हम इसीलिए हम इसको पॉजिट्रॉन लेके चलते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, ये सब को लेके चलते हैं ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। और ये क्या करेगा, अपना गति चलाएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर मोशन में, और ये जब ये हमारा कवर करेगा, यहाँ पर आएगा तो हमारा पोटेंशियल 0 है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा बैटरी के पास। बैटरी का काम होता है एनर्जी सप्लाई करना, ठीक है। तो ये हमको इसको एनर्जी देगा, उसके बाद ये यहाँ से जाएगा, फिर से E इंटू वी, एनर्जी का फार्मूला आता है E इंटू वी, Q इंटू वी होता है। Q हमारा चार्ज, हमारा E है, इंटू वी से जाएगा एनर्जी लेके, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस चलेगा, और N क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स जो मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में से नंबर ऑफ फ्री चार्ज है, वही हमारा N है। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम और बनाते हैं समझने के लिए। ये हमारा मान लो हम यहाँ हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, इसका एरिया A मान रहे हैं, A इज माई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जो होगा वो आगे की तरफ भागेगा, और हमको क्षण भर में ही हमको इसका काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कितना चला, ये क्षण भर में कितना चलेगा। ये हमारा वेलोसिटी v से चल रहा है, और टाइम हम dt काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा v इंटू dt, ये हमारा ये ट्रैवल किया, ठीक है। x इक्वल टू v इंटू डी, क्योंकि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वो करोगे तो यही आता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे।
जैसे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है, तो वही हम किए हैं। एक्स का ही एक्स हमका कितना हुआ, वी इंटू डी टी, तो वी इंटू डी टी हमारा एक्स हो गया, और ये वी को हम बी डी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, इसको वी डी बोलते हैं, वी डी। और हमारी यहाँ पर वी डी हो गया, और हमको काउंट करना है इसमें से चार्ज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पर जो आया हमारा चार्ज कितना था। पहले हम Q को मेंशन कर रहे हैं, वो Q हमारा कितना है वो हमको देखना है। अगर हम Q निकालते हैं तो हमारा N क्या था, N क्या था, N हमारा था नंबर ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वॉल्यूम तो नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए चला, ए है, और चला कितना है, इतना है, तो हम एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वॉल्यूम हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो n इंटू एरिया वी डी डी टी, ये हमारा x हो गया, एरिया इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। और हमारा ये चार्ज हमको निकालना है, वो चार्ज हमारा कितना है, एक यूनिट पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इतना इलेक्ट्रॉन हमारा है चार्ज, डी क्यू फाइनली हम कर रहे हैं। तो हम अगर डी क्यू को हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा चला जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एन ई, ये ई ले लेते हैं, ए वी डी, ये हमारा डी क्यू, और यही हमारा आई है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको याद रखना, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला आ गया है।